इन्हें देखो, ये है यूट्यूब इंडिया के चाइल्ड कपल जिनकी एज 15 टू 17 के बीच में है और शॉकिंगली इनमें से 2 कपल ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हो चुके हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से कम 15 लाख लड़कियां ऐसी हैं जिनकी 18 ईयर्स से कम में शादी हो गई है, जो कि 1/3 है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा चाइल्ड ब्राइड वाला देश है। क्या इंडिया में ये प्रथा पहले से थी? क्या हमारे इंडियन कल्चर में चाइल्ड मैरिज था भी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में सिर्फ इन 8 शादियों का जिक्र है जिनमें कहीं भी चाइल्ड मैरिज का जिक्र नहीं किया गया है। इनफैक्ट मत्स्य और गरुड़ पुराण में भी विमेन की मैरिजेबल एज 20 बताई गई है। इंडिया के मोस्ट फेमस बुक कामसूत्र के चैप्टर 6 में ये वर्स ही ले लो, विवाह धर्मस्य उपयुक्तम आयु इति स्त्रियनम परिवृते, मतलब कि ओनली आफ्टर अ मैच्योर एज शुड अ वुमेन मैरी। नीति शास्त्र में भी चाणक्य ने ये क्लियरली लिखा है कि एक लड़की को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली मैच्योर होने के बाद ही शादी जैसे बंधन में बंधना चाहिए और ये मैच्योरिटी द्विदशम यानी 20 साल के उम्र के बाद ही आती है। इन सारी बातों से ये चीज क्लियर होती है कि ये प्रथा कभी इंडिया की थी ही नहीं। दिस प्रूव्स कि इस प्रथा को इंडिया में किसी न किसी ने जरूर लाया है। चाइल्ड मैरिज इंडिया में एक हिस्ट्री रखता है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे राजशाही प्रथा चालू हुई थी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स से अपनी लड़कियों को बचाने के लिए इंडियंस क्या करते थे, कम उम्र में अपनी लड़कियों की शादी कर देते थे। दूसरा रीजन ये भी होता था कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे उन्हें अपने पोतों को देखने की चाह होती थी, इसलिए वो कम उम्र में लड़के और लड़कियों की शादी करवा देते थे कि वो मरने से पहले अपने पोतों को देख पाए। जिन समुदाय में आज भी बाल विवाह का प्रचलन है वहाँ लड़कियों को लड़कों से कम माना जाता है। माँ बाप सोचते हैं कि वो अपना बोझ उनके पति के सर पे डाल दे या फिर वो अपनी आर्थिक स्थिति इससे सुधार सकते हैं। अगर वो कम उम्र में अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उन्हें दहेज कम देना पड़ेगा। अगर बाल विवाह के लिए लड़कियां रेडी ना हो तो पेरेंट्स अपने टैक्टिक्स अपनाते हैं, जैसे उन्हें शिक्षा से रोक देते हैं, उन्हें खाना पीना देना बंद कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन है। जैसे कि पहला, पावर्टी। गरीब माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर बच्चों की शादी पहले करवा दी जाएगी या स्पेशली लड़कियों की तो उनके पढ़ाई के खर्चे, उनके हेल्थ फैसिलिटीज़ के खर्चे सब कम हो जाएंगे। अगर कम उम्र में शादी होती है लड़की की तो उनके लिए दहेज भी कम देना होगा। दूसरा मेन रीज़न आता है डर इस बात का कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो लड़कियां सेफ नहीं हैं, वो किडनैप ना हो जाए या उनका बलात्कार ना हो जाए। इस वजह से भी आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी कम उम्र में करा दे रहे हैं। अब आते हैं इस पे कौन कौन से कानून बनाए गए या इंडिया में इन चीज़ों पे या चाइल्ड मैरिज पे कौन कौन से लॉज हैं। बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले ईयर 1929 में कानून बनाया गया था, जिसे ईयर 1930 में अप्रैल 1 को लागू किया गया पूरे देश में। इस कानून का लक्ष्य ये था कि लड़कियों पर इसके कारण होने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करना था। इस कानून ने निम्न नियम लागू किए गए थे। इस कानून के तहत विवाह के लिए आदमियों की आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष एवं महिलाओं की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तक तय की गई थी। इससे पहले शादी करने पर उसे बाल विवाह समझा जाता था और इसके लिए उन्हें सजा भी दी जाती थी। 18 से 21 वर्ष के उम्र के पुरुष को नाबालिग लड़की से बाल विवाह करने पर उसे 15 दिन की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना देना होता था। इसके अलावा 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों द्वारा नाबालिग लड़कियों के साथ विवाह करने पर पुरुषों को, बाल विवाह को आयोजित करने वाले लोगों को और लड़के एवं लड़की के अभिभावकों को 3 महीने की जेल की सजा भी सुनाई जाती थी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह के लिए बनाए गए कानून की कुछ कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया था, जिसे 1 नवंबर सन 2007 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को न सिर्फ रोकना था बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म करना था। इतने लॉज होने के बावजूद इंडिया में आज भी लाखों केसेस चाइल्ड मैरिज के आते हैं, जो एक बहुत चिंता का विषय है। आप क्या सोचते हैं चाइल्ड मैरिज के बारे में और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसे इंडिया में कम करने के लिए या रोकने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।